Yes. एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में और क्वेश्चन आंसर्स शुरू कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पूरे चैप्टर की क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट के क्या प्रभाव हैं, क्या इफेक्ट्स हैं। कब इलेक्ट्रिक करंट को सर रास्ता या जगह तो दो फ्लो करने का। हाँ सर, चलो कंडक्टर प्रोवाइड कर दिया। तो वेन एवर करेंट फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। वेरी गुड, Magnetic effect. हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। गुड। Am इलेक्ट्रिक I करंट audible? फ्लोइंग। हाँ Am I audible? हाँ, यस यू आर ऑडिबल श्वेन। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस नंबर वन हीटिंग इफेक्ट, कंडक्टर गर्म हो जाता है। एंड नंबर टू मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। there's a magnetic field around the conductor. good. उसके बाद हमने कुछ सिंबल्स देखे थे। ये देखो, सिंबल ऑफ सेल, ये सेल है, बैटरी नहीं। याद रखना सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है। सेल्स को कंबाइन करके हम बैटरी बनाते हैं। जैसे ये देखो, एक सेल दूसरी सेल, और कंबाइन करने का रूल क्या था याद रखो, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू, negative. हाँ गुड अश्विन, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। ये देखो कनेक्ट कर दिया। तो हम कहते हैं कि ये दोनों सेल्स मिलकर एक बैटरी बना रहे हैं, ठीक है। और उस बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल है ये लॉन्गर वाली, और ये है शॉर्टर वाली नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। नेगेटिव। ओके। और एक बात, कोई तुमसे पूछ दे कि सेल्स को किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है, सीरीज में या पैरेलल में? ये वाला सीरीज है। Series. यस। सीरीज। तो सेल कॉम्बिनेशन, हाँ सर मैं दो चीज में कंफ्यूज हो जाता हूँ सर। एक है सीरीज और एक है वो पैरेलल। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये सीरीज है, क्यों है उसका रीजन है, चेक दिस आउट। अगर सपोज मैं एक सेल यहाँ पे बनाऊं, चलो मार्केट से लेकर आ गया सेल, पता है ना रिमोट में लगती है यस सर। 3 वोल्ट वाली। ये थोड़ा सा निकला हुआ हिस्सा ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एंड दिस इज अ नेगेटिव। सर ऐसे एक नहीं, सपोज आप दो लेकर आ गए हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ध्यान से देखना। सीरीज कॉम्बिनेशन ये कहता है कि आप एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हो, दिस इज सीरीज। सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, चलो मैं ऐसे बना देता हूँ। ये देखो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया आपने, बस। तो ये दोनों सेल्स सीरीज में। याद रखना सीरीज में सिर्फ एक टर्मिनल से ही हम पंगा लेते हैं, मतलब एक सेल का एक टर्मिनल और दूसरे सेल का दूसरा टर्मिनल, लेकिन ये दोनों टर्मिनल्स की पोलैरिटी अलग अलग होनी चाहिए। दो पोलैरिटीज होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पोलैरिटी मतलब जैसे मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यस चलो हम पोलैरिटी नहीं कहेंगे, टर्मिनल वर्ड ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दो टर्मिनल होते हैं बैटरी के, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो याद रखना एक सेल और दूसरे सेल के अलग अलग टर्मिनल्स को हम कनेक्ट करते हैं। अलग मतलब अगर तुमने इसका नेगेटिव पकड़ा है तो उसके पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, और अगर तुमने इसका पॉजिटिव पकड़ा है तो दूसरे के नेगेटिव के साथ। पर ये ओपन हो सकता है। क्या हो सकता है? ये ओपन हो सकता है। नहीं, अगर ये ओपन हुआ तो ये सीरीज में कनेक्शन नहीं हुआ है। अब सीरीज में जब तुमने इनको कनेक्ट कर दिया, So like जो पिंक लाइन है वो कनेक्टेड है पर उसके जो दूसरे पोल्स है वो खुले हैं। हाँ वो खोलें, एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था, एक टर्मिनल से ही पंगा लेना है सीरीज में। ओके। तो अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा टोटल वोल्टेज? 3, क्योंकि 1.5 और 1.5 का सम। तो सीरीज में हमने क्या सीखा, याद रखना सीरीज में जो वोल्टेज होती है वो ऐड हो जाती है। किनकी? सेल्स की। यहाँ दो सेल्स लगाए तो उनके वोल्टेजेस का सम पूरी बैटरी की वोल्टेज आ गई, ठीक है। यस क्या, हाँ क्या ये सीरीज में, बताओ जल्दी से। सपोज
नो सर, ये सीरीज में नहीं है। नो No, सर sir. ओके, No, ये sir. नेगेटिव और ये से नेगेटिव, नेगेटिव कनेक्टेड है। Sir, नहीं नेगेटिव, sir. एग्जैक्टली नेगेटिव से negative नेगेटिव negative. कनेक्टेड है, तो दिस इज So नॉट the इन सीरीज। sir, नॉट इन सीरीज तो फिर वो रूल भी फॉलो नहीं होगा। कौन सा रूल सर? एडिशन वाला रूल, addition. ठीक है। तुम नहीं बोल सकते हो कि ए और बी वोल्टेज अक्रॉस ए बी is not equal to 1.5 plus 1.5. Why this is not equal? Because this is not It in is not series. in the series Hmm. series combination. Combination. क्या ये दोनों सीरीज में है? बताओ। No sir. No. क्यों? No sir. Sir, because positive terminal and positive terminal of हाँ, the cell is connected. जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं पहचान रखो, याद रखो, लॉन्गर टर्मिनल को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कहते हैं और शॉर्टर टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल। तो सीरीज में याद रखो यार, एक सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के अलग टर्मिनल, अलग से ये कहने का मतलब है कि पहले के अगर तुमने Different. पॉजिटिव को पकड़ा है तो दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट करो पॉजिटिव के साथ, डिफरेंट टर्मिनल्स कनेक्ट। बस डिफरेंट टर्मिनल्स कनेक्ट करने हैं। ठीक, ये सीरीज है। पैरेलल में क्या सीखा था हमने? पैरेलल में ये पैरेलल देखो, में से पॉजिटिव से पॉजिटिव हम्म, होता है, से नेगेटिव होता है। पैरेलल में पहली बात हम दोनों टर्मिनल से पंगा लेते हैं, ये देखो, यस सर। पॉजिटिव से भी नेगेटिव से भी। लेकिन आप एक सेल के पॉजिटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से ही कनेक्ट करोगे। अभी तो एक टर्मिनल को छेड़ा है, अरे दूसरे टर्मिनल को भी छेड़ना है, याद रखो पैरेलल में। तो उसी सेल के नेगेटिव और दूसरे सेल के नेगेटिव को भी कनेक्ट करोगे, तब हम कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं। पैरेलल में क्या होता है, इसमें रूल ऑफ सम नहीं होता है, ऐड नहीं करते हैं इसमें। मान लो ये 3 वोल्ट की सेल है और ये 5 वोल्ट की, तो जिस सेल का ज्यादा सबसे वोल्टेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे? इन दो पॉइंट्स पे, ए और बी पे। तो एक्चुअली ज्यादा कौन सा है, 5 या 3? 5. 5। ठीक है, ये तो दो दो करके बता रहा हूँ। अब बहुत सारे अगर कॉम्बिनेशन आ गए तो तुम लोग फट कर लेना आइडेंटिफाई। मान लो 1 2 3 4, कितने सेल्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में? सर 4 4। मान लो ये 2 वोल्ट है, ये 10, ये 20, तो कितनी देखो, वोल्टेज आएगी अक्रॉस 30 एक्स वाई? 20 ठीक है, जो सबसे ज्यादा है, 20. यस 20, यस नेहा 20। और कौन पॉजिटिव टर्मिनल है, एक्स या वाई? Sir, X. एक्स, X. क्योंकि वो सारे सेल्स के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। एंड वाई टर्मिनल इज नेगेटिव, Negative. क्योंकि शॉर्टर टर्मिनल नेगेटिव कहलाता है। ठीक, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर हमने इसके सिंबल्स देखे थे, किसके? बल्ब। ये Bulb. ऑफ, ये ऑफ बल्ब है। ऑन बल्ब को बनाना है तो ये देखो, बस ऐसे, समझ रहे हो ना क्या बनाना है? Yes, sir. मतलब लाइट रेज निकल रही हैं। स्विच ऑन पोजीशन, कांटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हो रहा है। तो इसलिए ऑन पोजीशन। ऑफ पोजीशन में कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक, बैटरी हम कर चुके हैं अभी अभी डिस्कस। देखो, सेल्स को कंबाइन किया है। कोई तुमसे पूछ दे स्कूल एग्जाम में, ध्यान दो इधर, ये डॉटेड लाइंस का मतलब क्या है? ये देख रहे हो डॉटेड लाइंस? तो मतलब ये Yes, कनेक्टेड। sir. नहीं नहीं, ये कनेक्टेड हैं। इन डॉटेड लाइंस का मतलब ये होता है, याद रखना, कि हमें पता नहीं कि कितने सारे सेल्स हैं। देखो, एक बैटरी को बनाने के लिए तुम शायद 2 सेल्स, 3 सेल्स, 4 सेल, 5 सेल, सो ऑन, कितने भी सेल, टू सेल्स एंड सो ऑन का होता है, बीच सो में ऑन, बहुत सारे सेल्स भी हो एग्जैक्टली। सकते हैं। 2 नहीं होता जय, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज अ बैटरी। ओके सर, मैंने गलती से बोल दिया सर, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स मैंने बोल दिया। हाँ, तो मैं वही करेक्ट कर रहा था। वायर को पता ही ना, एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं। यस सर। नेक्स्ट, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स की डेफिनेशन आई थिंक पता ही है सबको। सर कंडक्टर्स की, हाँ, sir, objects that allow electricity to pass through them are called conductors. For example, iron, metal, and steel.
सेल होल्डर मतलब उस सेल को पकड़ के रखे। सेल होल्डर का यूज क्यों करते हैं याद रखना, टू मेक बैटरी। ठीक है, सेल होल्डर का क्या काम है, बैटरी बनाने के लिए। सेल्स को फिर कंबाइन करते हैं बैटरी बनाने के लिए। ठीक है, यस। ओके। हाँ, एक मिनट सात्विक, वो करेंगे बट पहले इसको कवर अप कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, ओह नो, एक मिनट, हाँ देखो, सिंपल सर्किट्स फिर हमने बनाने सीखे। इस सर्किट और इस सर्किट में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे? सर मैं बताऊं? एक मिनट अथर्व तुम बोलो। So एक मिनट रुको, हाँ फिगर 14.9 ओपन सर्किट है और फिगर 14.8 क्लोज सर्किट है। ठीक है, गुड। साक्षी अब तुम बताओ, हेलो साक्षी, करंट किस सर्किट में फ्लो करेगा? फोर्टीन 14.8 वाले में क्यों? सर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी से पास करने के लिए क्लोज सर्किट मीन रिक्वायर्ड होगा। वेरी गुड, दिस इज द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर मेकिंग अ इलेक्ट्रिक सर्किट। बाकी दो क्या कंडीशन थी? सबसे पहले कंडीशन मुझे पल्लव बताएगा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड। सेकंड तुम बताओ दिव्या, सेकंड कंडीशन क्या सर्किट बनाने की? some it must have the accessories like bulb, battery. नहीं, बल्ब नहीं भी हो तो चलेगा, बैटरी बोल दिया ना पल्लव ने, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड कंडीशन तुम मिस कर रही So हो it शायद। it has wires. हाँ, इट शुड हैव कंडक्टर्स विच ट्रांसपोर्ट, या फिर विच ट्रांसपोर्ट वर्ड अच्छा लगता है, या फिर चलो ठीक है, विच Sir, in ट्रांसपोर्ट्स। which the electricity is flowed. हाँ, Sir, in which electricity इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक, और थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमने क्या देखा, सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड। यस, गुड। ओके, अब आते हैं इफेक्ट्स में जल्दी से। पहला इफेक्ट था हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस, क्या बोल रहे हो जय? सर, हीटिंग और मैग्नेट इफेक्ट है ना बल्ब इलेक्ट्रिसिटी के। हाँ, पहले हीटिंग इफेक्ट डिस्कस करते हैं। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से इस चैप्टर को, फिर आई मीन क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन कोई तुमसे पूछ दे, एप्लीकेशन मतलब कहाँ अप्लाई होता है ये डेली लाइफ में। ये देखो, ये क्या है, हीटर नहीं, ये एक्चुअली है, इसमें ना खाना बनाते थे पहले जमाने में। So इसको gas बोल- stove. ये ओवन भी नहीं है, इसे क्या कहते थे यार? तो जिसमें माइक्रोवेव। देते हैं। माइक्रोवेव नहीं है ये, इसमें पतीला रख के ना दूध गर्म किया, खाना बनाया, कुछ भी किया। सर क्या चूल्हा। नहीं, वो तो हिंदी नेम है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्नेस। फर्नेस नहीं है सर। ओ नो, बीट ग्लोइंग फिलामेंट, मैं फिलामेंट नहीं कह रहा हूँ, उसमें एलिमेंट है यार, वो जो जल रहा है। स्टोव नहीं कहते हैं, चलो छोड़ो, मैं भूल गया इसे। आप अभी के लिए वो कह लो, इलेक्ट्रिक ओवन। ठीक है, नाउ दिस इलेक्ट्रिक ओवन हैज, डू यू फाइंड द ग्लोइंग पार्ट? मैंने स्पेशली क्लास में लिखाया था, उस ग्लोइंग पार्ट का नाम है एलिमेंट। क्या कहते हैं? सॉरी, नॉट जस्ट एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट। और क्यों मैंने लिखवाया था, क्योंकि इसके बाद मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी। हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो या हाई? हाई। लो। इसका रेजिस्टेंस लो होता है। सर रेजिस्टेंस क्या था? मैंने रेजिस्टेंस बताया था। फिर रेजिस्टेंस एक काबिलियत है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है एक कंडक्टर की टू ओपोज या स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे डायमंड, वो बहुत ज्यादा स्टॉप करता है इलेक्ट्रिक करंट को, इतना ज्यादा कि वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाता है। तो डायमंड का रेजिस्टेंस बहुत हाई है। अगर तुम इसकी बात करो एल्यूमिनियम की, उसका रेजिस्टेंस बहुत लो है, उसको यूज करते हैं वायर्स बनाने के लिए। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है क्या, कंडक्टर की, आई मीन किसी भी मटेरियल की। इलेक्ट्रिसिटी रोकने के लिए। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ओपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स इट। तो हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस यहाँ हमेशा याद रखना लो होता है। जितना लो रेजिस्टेंस होगा ना, करंट इतनी उतना गर्म ज्यादा होगी। फ्लो। हाँ हाँ, गर्म क्यों हो रहा है वो मैं उस रीजन पे So आ रहे हैं। because
देखो लो रेजिस्टेंस तो तो करंट इसलिए ज्यादा फ्लो, वायर्स को तो इसलिए वायर्स को उनसे बना जिनका रोल रेजिस्टेंस होता है, मेल के अलॉयज से जिनका रोल लो रेजिस्टेंस टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग, हाँ हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बट लो रेजिस्टेंस से एक बात बताओ, करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो इसलिए इन वाली मेटल्स के अलॉय से वायर्स बनाते हैं। हाँ, और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, गुड जय, ये भी पॉइंट है। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, बताओ एक जरा सोचो, पहले सर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे वायर से, अब 1000 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वायर से, तो 1000 वाले केस में ज्यादा हीटिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा वायर में। Yes, sir. Yes, sir. दैट्स व्हाई एक स्कूल में आ गया था क्वेश्चन कि व्हाई हीटिंग एलिमेंट हैव लो रेजिस्टेंस। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ओवन, तो आपको ऐसे लिखना है कि लो रेजिस्टेंस will allow more current to flow through the heating element. More current is equivalent to more heating effect, and that is what we require in the electric oven. That's why, I mean, therefore low resistance is a desirable property of heating element. I hope this is clear. ठीक, not just इलेक्ट्रिक ओवन का हीटिंग एलिमेंट, ये देख रहे हो, ये प्रेस का ना निचला हिस्सा है, प्रेस मतलब इलेक्ट्रिक Yes, आयरन। sir. ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में भी नीचे पता क्या लगा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड वे में, ये भी हीटिंग एलिमेंट है। तो गैस करो इस हीटिंग एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होंगी? ये दो प्रॉपर्टी, लो रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग और पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट। बस आगे बढ़ते हैं। इस हीटिंग इफेक्ट को इतना बढ़ा देते हैं टंगस्टन मटेरियल यूज करके। किस मटेरियल को यूज करके? टंगस्टन, which is used to make filaments of bulb. ये हीटिंग इफेक्ट इतना बढ़ जाता है कि वो ग्लो करने लग जाता है, काफी ब्राइट लाइट एमिट करने के साथ साथ, तब हम उसको यूज करते हैं बल्ब्स बनाने के लिए। ठीक है, बट मटेरियल का नाम जरूर याद रखना, क्या है? टंगस्टन। सर क्लियर? टंगस्टन तो कभी नहीं देखा मैंने। टंगस्टन का बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3000 से भी ज्यादा होता है डिग्री सेल्सियस। 3000 समझ रहे हो? मोर देन 3000 डिग्री सेल्सियस। हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। ठीक, मूविंग ऑन। एक पॉइंट लिख लो सब लोग, जल्दी से लिख लो, ये छोटे छोटे पैराग्राफ से क्वेश्चन बन जाते हैं स्कूल एग्जाम में, ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। लिखो अमाउंट ऑफ हीट, जल्दी लिखो, अमाउंट ऑफ हीट produced in a wire depend on, amount of heat produced in a wire depend on, वायर लिखना है तो ठीक है, कंडक्टर भी लिख सकते हो। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन, ऐसे लिखेंगे, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, फिर से रिपीट करो, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन, नंबर 1, amount of current flowing, amount of current flowing through it, amount of current flowing through it, number 2 लिखो, material used to make, ठीक है, material used to make the conductor। सेकंड में क्या वर्ड पे एम्फोसाइज करना है? मटेरियल, मटेरियल यूज्ड टू मेक कंडक्टर। थर्ड पॉइंट लिखो, थिकनेस ऑफ द, ऐसे लिख लो, लेंथ एंड थिकनेस। थर्ड पॉइंट में एक साथ लिख लो, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द कंडक्टर यूज्ड। Yes, sir. सर हाँ, अमाउंट ऑफ टर्न्स नहीं, अमाउंट ऑफ, वो टर्न वाला मैग्नेटिक इफेक्ट में आता है। ठीक है, यहाँ हीटिंग इफेक्ट। ठीक, तो सर आप सेकंड वाला पॉइंट एक बार रिपीट करना। सेकंड पॉइंट है मटेरियल यूज्ड टू मेक द कंडक्टर, टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक। ठीक है, टाइप, ओके सब लोग सर, टाइप वर्ड आयरन हो लिख लो। सकता है? अरे आएंगे, आयरन तो बस एक एग्जांपल है। लिखो टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक कंडक्टर।
और सर फर्स्ट वाले में क्या लिखना है? अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और तीसरा है लेंथ एंड थिकनेस। तो हीटिंग के लिए क्या नेसेसरी है, मतलब नेसेसरी नहीं, सो सॉरी, इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम हीटिंग इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा गर्म करना है किसी चीज़ को या कम गर्म करना है, मतलब कम ज़्यादा गर्म मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे इंस्टेंट गीज़र सुना होगा सबने, बहुत जल्दी पानी गर्म करता है वो, कंपेयर्ड, हाँ बहुत जल्दी, कंपेयर्ड टू विद इन सेकेंड्स, कंपेयर टू और एक हीटिंग डिवाइस, सर नॉर्मल गीजर। अरे यार नॉर्मल गीजर छोड़ो, सर हीटर। हीटर भी ठीक है, जो कम गर्म होता है। सर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का उसका ना अलग ही एप्लीकेशन है सात्विक, उसका अलग एप्लीकेशन, वो रेडिएशन एमिट करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। चलो ठीक है, एक नॉर्मल गीजर ले लो। नहीं, गैस स्टोव तो गैस यूज करता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज नहीं हो रहा है। नॉर्मल गीजर ले लो। नॉर्मल गीजर इंस्टेंट गीजर में क्या डिफरेंस है? इंस्टेंट गीजर बहुत जल्दी पानी को गर्म करेगा, किसके एक्सपेंस पे? अरे वो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। तुम 1 मिनट इंस्टेंट गीजर को चलाओ और 1 मिनट नॉर्मल गीजर को चलाओ, पता है इंस्टेंट गीजर बहुत ज्यादा करंट डिमांड करेगा, ठीक? उसका मटेरियल बिल्कुल अलग है नॉर्मल गीजर के एलिमेंट से, ठीक है? उस इंस्टेंट गीजर में जो लेंथ और थिकनेस यूज हुई है वायर की, वो भी अलग है कंपेयर टू द वायर यूज्ड इन नॉर्मल गीजर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे जो हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये क्या है? फैक्टर्स, हेडिंग दे देना, फैक्टर्स दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हीटिंग प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर या प्रोड्यूस्ड इन अ वायर। सर अगर इसकी डेफिनेशन पूछिए तो हमें ये when the ये डेफिनेशन electric नहीं है, ये फैक्टर्स हैं। सर हाँ सर मुझे एक चीज में डाउट था। बोलो। सर मतलब सर मुझको एक वो समझ में नहीं आ रहा सर, वो वर्क कैसे करता है? सर जो क्या? फ्यूज है ना सर, सर फ्यूज वायर वाला फ्यूज नहीं सर, दूसरा सर, कौन सा पहले दूसरा? क्या? सर जिसके ऊपर आप लिखे हो वो वाला अच्छा मुझको पॉइंट। सर नहीं, पॉइंट तो नहीं सर, फ्यूज। अच्छा तो फ्यूज, वो होता है ये सेफ्टी फ्यूज। डिवाइस। यस सर, लेफ्ट वाला। हाँ तो इस फ्यूज में क्या समझ में नहीं आया? सर मतलब वो ऑपरेट कैसे होता है? अच्छा बताता हूँ, 1 मिनट बताता हूँ। पहले इस पे ध्यान दे दो अर्शविन, मैं ये जो बता रहा हूँ ये समझ गए हो तो गुड, फ्यूज भी बता दूंगा अभी। तो मैं ये कह रहा था कि ये फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं किसे? हीटिंग इफेक्ट। जैसे ये सुना है तुम लोगों ने? Yes, यानी sir. अच्छा सिर्फ दिव्या ने सुना है, सर स्नेहा क्या? ने भी सुना है। सर क्या सर? तो क्या जिसमें हमने सर्कल लगाया है? सर भैया पॉज हो हाँ, गया सर। साम दाम दंड भेद, इन वर्ड्स के बारे सुना है कभी किसी ने? ना। ओके, ये सब बहुत बार सुना है। दिव्या ने सुना है, स्नेहा ने सुना है, तुम लोगों ने नहीं सुना है? नहीं सर। पल्लव, सात्विक, यश, अथर्व। मैंने सर मैं सुना सर है। मैं सुना है, सही सुनना बच्चा चाहता लेता हूँ। रहता है तब ये वर्ड्स यूज करते हैं। हाँ ये एक्चुअली तरीके हैं, ये क्या है? 4 तरीके अपनी बात अपनी बात रखने के लिए या फिर अपनी बात नॉट मनवाने के लिए, प्रकट करने के लिए। वो तो डोमिनेटिंग काइंड ऑफ चीज हो जाएगी। सर प्रकट करने के हाँ लिए। अपनी बात प्रकट करने के लिए, चलो यही कह लो। पहला तरीका क्या है? साम मतलब समझाने से, किसी को समझाया तरीके से अच्छे से, तब वो तुम्हारी बात समझ गया, अच्छा ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है मैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। साम से अगर हो गया तो वेल एंड गुड, समझाने पे भी अगला नहीं समझे तो दाम मतलब, अब दाम मतलब ये नहीं कि पैसे दिए जा रहे हैं, तुम लोग के केस में इंसेंटिव होता है। तुम लोग के केस में इंसेंटिव क्या है? ऑफ कोर्स तुम लोग अच्छा स्कोर करते हो, तुम लोग को पैसे थोड़ी मिलते हैं घर से, तुम लोग को कहीं चलो बाहर घूमने, या मान लो मिलता है। प्ले स्टेशन मिल गया, या फिर कुछ भी तुम्हारे मनपसंद का, मान लो कि फोन मिल गया एक नॉर्मल, या लेट्स से कोई गेमिंग कंसोल मिल गया, एनीथिंग, तो वो तुम्हारे लिए दाम है। अभी दंड, अब ये थोड़ा अलग लेवल का तरीका है अपनी बात रखने का।
तो सजा देना। दंड हम यूजुअली नॉर्मली ह्यूमंस एनिमल्स को करते हैं। एक गाय है, मान लो गाय को नहलाना है और वो कह रही नहीं नहीं मुझे नहीं नहाना है। अब वो बोलेगी थोड़ी, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ कुछ हरकतें करेगी, तो फिर वो आता है उसे डंडा मारता है कि तुम चुप हो जाओ, मुझे तुम्हें नहलाने दो। फिर टॉर्चर हाँ करना। दंड। नहीं नहीं, फिर आता है भेद। भेद मतलब हराना, उसे हरा ही दो। मतलब अब हराने के लिए तुम्हें उसके कुछ सीक्रेट्स पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वीकनेस, उसकी सीक्रेट्स। तो तुम क्या करते हो? अपने गुप्तचर छोड़ते हो। गुप्तचर मतलब अपने एजेंट्स, अपने सीक्रेट एजेंट भेजते हो कि Yes. जाओ पता करो उसकी वीकनेस Spy. क्या है। हाँ स्पाई, एग्जैक्टली। यहाँ पे सीक्रेट एजेंट बन रहे हैं हम लोग ये। Exactly guy. तो 4 तरीके होते हैं, ये उसकी नीति है। मतलब उसने अपनी नीति में लिखे हैं। क्या नाम है जिसकी एक चोटी थी, वो पूरा बाल्ड था, उसका नाम क्या था? सर किसका? भूल गया यार, वो काफी खाने फेमस के सर। नाम था उसका। सर क्या ना? कुछ नाम था यार उनका, जिन्होंने ये 4 नीतियां दी थी। खैर छोड़, साम दाम दंड भेद। तो ये फैक्टर्स हैं, ये 4 तरीके हैं, फैक्टर्स हैं। क्या? अपनी बात प्रकट करवाने के लिए, छुपाने के लिए नहीं, प्रकट करवाने के लिए, जो तुम चाहते हो। उसी तरह तुम्हें किसी कंडक्टर पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है, कितना करवाना है, कब तक करवाना है, वो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। पहला, कितना करंट तुम पास करवा रहे हो वायर से। दूसरा, किस मटेरियल का बना है। अगर वो मान लो एलॉय से बना है, एलॉय मतलब सर जैसे सिल्वर और आयरन, दो अलग अलग मटेरियल्स को जोड़कर एक नया मटेरियल बना। ये मटेरियल और कॉपर क्या अलग अलग नहीं है? बिल्कुल, ये एलॉय है और ये प्योर मेटल है। तो हीटिंग इफेक्ट अलग अलग तरह से प्रोड्यूस होगा इनमें, क्योंकि मटेरियल अलग है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या था? लेंथ और थिकनेस। जितनी लंबी वायर होगी ना, उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, पता है? लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीटिंग इफेक्ट। और जितनी मोटी वायर होती है ना, उतनी कम हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए जो फिलामेंट्स और ये हीटिंग एलिमेंट होते हैं ना, इसकी वायर बहुत थिन होती है और बहुत लेंदी होती है। तो कहीं लिख सकते हो ये पॉइंट, हीटिंग एलिमेंट्स आर I mean they are very lengthy and very thin to keep their resistance low. Resistance low रखने के 2 तरीके होते हैं, और एक तरीका भी होता है मटेरियल ऑफ कोर्स, ठीक है, लेकिन करंट कितना पास कराना वो तो सोर्स पे डिपेंड करता है, बैटरी। ठीक है, अब आते हैं फ्यूज पे। तो ये याद रखना, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत। फ्यूज पे आने से पहले 1 मिनट इधर देख लो। आईएसआई के बारे में हमने बताया था, इंडियन स्टैंडर्ड। यस सर। हाँ ठीक है, इट्स अ स्टैंडर्ड मार्क जो प्रोडक्ट्स पे अगर तुम्हें दिख जाए तो तुम एकदम निश्चिंत होकर प्रोडक्ट्स को खरीदो, बिकॉज ये क्या गारंटी करते हैं? सर 4 तो चीज सेफ है, सेफ कंफर्टेबल है। कंपोनेंट है, सर डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ गारंटी है। क्या? डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी? डू नॉट वेस्ट। अच्छा अच्छा, हाँ वेस्टेज, लेस वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हेल्पफुल या फिर कंफर्टेबल है। हेल्पफुल कंफर्टेबल ना, नहीं उसे हटा दो, बस सेफ टू यूज। सेफ टू यूज कंपोनेंट है, गारंटी मिलती है। तो ये आईएसआई मार्क एक तरह का भरोसा है कि अच्छा किसी तुम सर मुझे ड्यूरेबिलिटी, क्वेश्चन वेरी गुड, पूछना है। ड्यूरेबिलिटी, वेरी गुड। सर ड्यूरेबिलिटी मतलब सीएफएल एक के मिनट जय, कौन एक कौन मिनट एक मिनट जय। ड्यूरेबिलिटी मतलब वो कितना लंबा चलेगा। तो ये ड्यूरेबिलिटी ना गारंटी में हमें पता चल जाता है एक सर तरह से, बट लिख सकते हो ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना वो ड्यूरेबल है, मतलब कितने टाइम तक चलेगा। वारंटी वही गारंटी, ठीक है। सीएफएल क्या? फ्लोरोसेंट लैंप होता है, समथिंग कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। सी से कॉम्पैक्ट, एफ से फ्लोरोसेंट, एल से लैंप या लाइट भी बोल सकते हो एल से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सुनो। फ्यूज, फ्यूज सबको पता है, इट्स अ सेफ्टी डिवाइस। 2 तरह के फ्यूज हमने पढ़े हैं। इसे हमने लिखा था क्लास में कैट्रिज फ्यूज, और इसे क्या लिखा था, नाम याद है किसी को? सिरेमिक लिखा था या नहीं? क्या नाम लिखा था इसका? नोट्स देखकर बताओ। इस फ्यूज के क्या नाम लिखे थे? कोई प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहा है क्लास में। क्या वो बोलते हैं इस फ्यूज को?
एनीवन? सर इसको बोलते हैं सर पोलिश पोर्सिलेन। सर पोर्सिलेन चीज। पोर्सिलेन फ्यूज। अब देखो फ्यूज वर्क कैसे करता है, हम क्यों कहते हैं इसे सेफ्टी डिवाइस। पता है तुम्हें ये किसका साइन होता है? एसी सोर्स। किसका होता है? एसी सोर्स। एसी सोर्स मतलब पीछे से जो सप्लाई आती है ना, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा पावर्स, जिंदल पावर्स, नाम सुना है इन कंपनीज का किसी ने? नहीं सर। यस सर। ये क्या करती हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी फिर कॉमन कंज्यूमर को बेचती हैं, सेल करती हैं। सुनो, तो जहां से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको ये सिंबल से डिनोट करते हैं, सोर्स, एसी, एसी सोर्स। तुम्हारे घर में मान लो आ रहा है वोल्टेज, सबसे पहले पता तुम क्या बनाओगे? और हाँ, आई थिंक ये मैंने बताया था सबको, एसी सोर्स में दो तरह की वायर्स होती हैं, एक लाइव और दूसरी न्यूट्रल। ये टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि लाइव न्यूट्रल किसमें यूज करोगे? शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल, या फिर फेज भी बोल सकते हो लाइव को। When phase and neutral wire of source comes in contact accidentally with one another, then there is a huge current flowing in the circuit which causes short circuit. ठीक है, ये पता होने चाहिए सबको टर्म्स। एसी सोर्स है तो Okay, लाइव sir. न्यूट्रल, और डीसी सोर्स है तो डीसी सोर्स। ये देखो सबको पता ही है, डीसी, डीसी सोर्स आती है सेल से या बैटरी से। अब इसमें लाइव न्यूट्रल नहीं वर्ड यूज करते हैं, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल वर्ड यूज करते हैं, सिंपल। लेकिन एसी का पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स नहीं होता है, उसमें हम लोग ये टर्म्स यूज करते हैं, ठीक। सुनो, फ्यूज हमेशा लाइव वायर में लगाते हैं, और फ्यूज का ये सिंबल होता है, ये सिंबल दिख रहा है सबको? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में ये बनाया था हमने लाइन, यस सर, उसको एक इक्वल्स उसको एक डब्बे में बंद कर दो। ये फ्यूज का सिंबल है, होता है। ये फ्यूज है। अब देखो, हाँ सर, इसके कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ना। हाँ वही तो बता रहे हैं यहाँ पे, फ्यूज का सिंबल है। तुम्हारे घर में अब फ्यूज के बाद ये मेन फ्यूज होता है, और किसी ने गौर किया फ्यूज को हमने किस वायर के साथ कनेक्ट किया, लाइव के साथ या न्यूट्रल के साथ? लाइव के साथ। क्योंकि लाइव के साथ करंट आता है। तो जब मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब लाइव और न्यूट्रल मान लो एक्सीडेंटली कांटेक्ट में आ गए, पता क्या होगा? बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट लाइव से न्यूट्रल की तरफ फ्लो करेगा, लेकिन बीच में तो सेफ्टी डिवाइस लगा है। इस सेफ्टी डिवाइस के चलते क्या होगा? तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट हो जाएगा, उससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। किसका लो मेल्टिंग पॉइंट? फ्यूज वायर का मेल्टिंग फ्यूज पॉइंट। वायर। ये भी लिखना। तो फ्यूज वायर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? लो मेल्टिंग लो पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। और एक चीज होती है, याद रखना, लो रेजिस्टेंस। इसका भी लो रेजिस्टेंस होता है, हाँ। ओके सर। लेकिन लो मेल्टिंग के चलते वो मेल्ट होके डिस्कनेक्ट कर देती है दो पॉइंट्स को, तो गैप आ जाता है सर्किट में। और सबको पता है जब ओपन हो जाए सर्किट तो करंट फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो बचा लिया ना इसने, सेफ्टी। शॉर्ट सर्किट से जो आगे आग लग सकती थी, उसने उसे सेफ कर दिया सबको, ठीक। समझ में आया फ्यूज? यस सर। नेक्स्ट, अरे हमने इसके बारे नहीं पढ़ा यार, एमसीबी। समझ लो एमसीबी। एमसीबी का पहले फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए। हाँ, एम से मिनिएचर, सर मिनिएचर, सी से सर्किट, और बी से ब्रेकर। आजकल किसी के घर में फ्यूज नहीं लगा है, ट्रस्ट में, सबके घर में क्या लगा है? एमसीबी। एमसीबी अगर नहीं पता है, अपने डैड या अपनी मॉम को जरूर कहना क्लास के बाद, सर मुझे ना घर का मेन एमसीबी बॉक्स एक बार खोल के दिखाओ। ऐसे खोल के सर देखा है। देखेंगे, छोटे छोटे स्विच हैं, उसको ऊपर नीचे करने हैं। ये सर मैंने देखा हुआ है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए तो खुद अपने आप को ऑफ कर ले। एग्जैक्टली। जब शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग वाली नौबत आती है ना किसी भी रूम में मान लो, तो उस रूम का एमसीबी हमेशा नीचे तुरंत गिर जाता है, तो उस रूम की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो ये भी सेफ्टी डिवाइस है। लेकिन ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत बार स्कूल एग्जाम्स में इन्होंने पूछा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एमसीबी ओवर फ्यूज। देखो, एक बार फ्यूज अगर
सच में फ्यूज हो गया। सच में फ्यूज हो गया मतलब समझ रहे हो ना? I mean, उसकी फ्यूज वायर मेल्ट हो गई, मतलब एक बार उसने बचा लिया तो तुम्हें नहीं उसको रिप्लेस करना होगा। यस सर इसे हाँ, पोर्सिलेन में तुम्हें इसे रिप्लेस करना होगा, फ्यूज वायर को, और कैट्रिज फ्यूज में तो पूरा का पूरा कैट्रिज निकाल के नया कैट्रिज डालना होगा। ठीक। एमसीबी में ऐसा कोई झंझट नहीं है। एमसीबी में जब भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग इफेक्ट आता है, ये ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेक कर देती है। सर्किट ब्रेक करना मतलब सर्किट ओपन कर देना। ठीक है। अब कैसे करती है वो टेक्नोलॉजी में अभी हम नहीं जाएंगे। वो टेक्नोलॉजी है तो बहुत शानदार, बहुत औसम है वो टेक्नोलॉजी। और वो पता, तुम लोगों को बस एक हिंट देता हूँ, वो टेक्नोलॉजी इस पे बेस्ड है जो तुम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हो इस चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट। बहुत बहुत औसम टेक्नोलॉजी है। सर मैग्नेट इफेक्ट तो बहुत है सर, व्हेन द कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। और कब करता है भाई? जब करंट उसे पास हो तब ना। व्हेन करंट इज बिना करंट पासिंग के, अ कंडक्टर इट हाँ, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट। हाँ, तो एक बात बताओ, जब शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग की नौबत आएगी, चार्जर भी देखा है। क्या कह रहे हो? सर मैंने वायरलेस चार्जर भी देखा है। वायरलेस चार्जर, ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हाँ, इट ऑल्सो यूजेस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ यस सुनो, सर। अगर ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट की नौबत आ गई तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है सर्किट से, एकदम छोटे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को अगर इमेजिन करो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मतलब सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा, उस छोटे से हिस्से 0.25 कुछ भी, तो कुछ भी जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया है? यस सर। जितना Yes, ज्यादा yes, करंट sir. फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक। Yes, तो sir. बस उस मैग्नेटिक इफेक्ट को ये सेंस कर लेता है, कौन? एमसीबी। और वो जैसे इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक इफेक्ट को सेंस करता है, ट्रिप हो जाता है। ये ट्रिप मतलब सर्किट ब्रेक कर देता है। यस वहाँ सर। पे सर सर एमसीबी डाउन सर मीटर पे वो भी लगा हुआ है सर, उसके ऊपर लिखा हुआ ट्रिप। ट्रिप, हाँ। और जब तक तुम उस फॉल्ट को रेक्टिफाई ना करो, फॉल्ट मतलब जिस कारण वो ट्रिप हुआ है, मतलब जिस कारण वश वो सर्किट ब्रेक किया है उसने, जब तक उस फॉल्ट को करेक्ट नहीं करो और तुम जाके उसको ऑन करने की कोशिश करोगे, वो फिर नीचे हो जाएगा। यस सर। तो सर मेरे घर में बहुत हुआ है सर। हाँ, तो द थिंग इज, रिमेंबर, लिख लो कहीं पे, एमसीबी इज ऑल्सो सेफ्टी डिवाइस, बट द एडवांटेज ओवर फ्यूज इज दैट नो पार्ट्स हैज टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है। यस और ओवर, एमसीज तो रिप्लेस होते हैं ना? अरे नो पार्ट हैज टू बी रिप्लेस्ड नहीं व्हेनेवर सर, इट एमसीज की डिटेक्ट्स। बात कर रहा हूँ, एमसीज की। पहले लिखो तुम, एमसीबी इज ऑल्सो सेफ्टी डिवाइस। पहले लिखो फिर क्वेश्चन पूछना। एमसीबी इज ऑल्सो सेफ्टी डिवाइस like fuse but has an advantage. MCB is also a safety device like fuse but has an advantage that no part has to be, ऐसे लिखो, no part of MCB has to be, रिप्लेस। हाँ, no part of the MCB has to be replaced whenever any fault की स्पेलिंग, whenever any fault, ब्रैकेट ओपन करके लिखना, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, ब्रैकेट बंद, whenever any fault is detected। यस सर। सर डन। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखो, in fuse either the wire, in fuse either the wire, either the fuse wire, ऐसे लिखो, in fuse either the fuse wire or
the entire cartridge has to be replaced. Has to be replaced after fault detection. Has to be replaced after fault detection, full stop. तो आई थिंक अब तक गेस कर चुके होगे किसकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, फ्यूज या एमसीबी। एमसीबी ठीक है। अब कोई बार मुश्किल बार पार्ट्स चेंज नहीं करने पड़ते। एग्जैक्टली, एंड वेरी गुड, टाइम बचता है, काफी टाइम बचता है और रिसोर्सेज भी। ठीक, मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत सिंपल है। whenever current passes through a conductor, conductor it behaves like a magnet, is called magnetic field, magnetic effect of electric current. तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे रट के बैठे हुए हो। चलो ठीक है, अगर तुम समझ रहे हो दैट्स वेरी गुड। और सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था? हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। Albert Newton. नहीं, यहाँ न्यूटन जी नहीं है, यहाँ हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कैसे किया था? गलती से उसने एक सर्किट हाँ बोलो। फिर उन्होंने एक सर्किट बनाया था और फिर उन्होंने नोटिस किया था कि कंपास की नीडल उसके कंपास कहाँ रखा हुआ था? नियर बाय। कंपास इज अट्रैक्टेड, कंपास नीडल नॉट इज अट्रैक्टेड, नहीं अट्रैक्टेड नहीं, द कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड मतलब मूव, मतलब वो मूव करती जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पॉइंट नहीं कर रही है। नहीं कर रही थी मतलब, लेकिन डिफ्लेक्ट होके फिर वो फिक्स हो गए एक डायरेक्शन में, और फिर जैसे करंट ऑफ किया फिर वो डिफ्लेक्ट होके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओरिएंट हो गई। लेकिन जैसे उस सर्किट को ऑन किया, उस सर्किट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओरिएंट हो गई। तो ऑन ऑफ उसने किया, तो इसने देखा यार ये तो डिफ्लेक्ट हो रही है। कौन? उस मैग्नेटिक कंपास की नीडल। तो उसको फिर शक हुआ कि यार ये नीडल तो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो पक्का ये सर्किट क्या प्रोड्यूस कर रहा है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने कंक्लूड कर लिया कि जब जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करे तब तब वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड बनाता है, एंड हाँ दैट मैग्नेटिक फील्ड वाज अ रीजन टू कॉज डिफ्लेक्शन इन दैट नीडल। चलो, इससे अब क्या एप्लीकेशंस बने? सबसे पहले सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या था? इट्स अ सिंपल पीस ऑफ वायर, insulated wire in a simple insulated wire in turns in the cylindrical way, in the cylindrical fashion। turns से क्या बढ़ जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो क्या क्या फैक्टर्स हमने लिखवाए थे? नंबर ऑफ टर्न से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, दूसरा अमाउंट ऑफ करंट कितना पास करा रहे हो, और तीसरी क्या चीज थी? इसके कोर में सर वो कंडक्टर वो कितना स्ट्रॉन्ग डाला है। अगर तुम कोई मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट करते हो इसके कोर में तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता। तो याद रखो ये फैक्टर्स हैं, ये वो चीजें हैं जिसको तुम अपने हाथ में कंट्रोल करके मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ज्यादा टर्न्स दे दिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ज्यादा करंट पास करवाओगे उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। या फिर ये दोनों नहीं कर पा रहे हो तो कोई नहीं, इसके बीच में ये जो कोर है क्या इंसर्ट कर दिया, क्या घुसा दोगे? मैग्नेटिक मटेरियल। और हाँ, और यूजुअली ये मैग्नेटिक मटेरियल पता है क्या होता है? सॉफ्ट आयरन। क्या होता है? सॉफ्ट आयरन। फिर हमने ये बेल के बारे पढ़ा था, बट मैं अभी बेल के बारे कुछ बताऊंगा नहीं, ये पढ़ना तुम लोग खुद। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। बेल इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड ही है, बट सोलेनॉइड के जब बीच में वो इंसर्ट कर दो कोर में, क्या क्या सॉफ्ट आयरन, ठीक है, तो वो आई मीन इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। अच्छा हाँ चलो, वो 2 मिनट की एक्टिविटी करके फिर वापस। Check this out. What's the first question? Draw in your notebook the symbols to represent the following components. क्या क्या components बनाने सर एक सर्किट के? सर वायर, बैटरी, स्विच ऑन स्विच ऑफ, बल्ब, वायर, बल्ब ऑफ, स्विच इन द ऑफ पोजीशन लिखा है,
फिर Sir, बल्ब, switch in the off position, फिर switch in the सेल, on position. और फिर स्विच इन द ऑन पोजीशन और बैटरी। टोटल काउंट करो कितनी चीजें हैं? Sir, I think 6. 6. 7। तो 7 ठीक है, ओके 7, गुड। कहाँ से 7? आई मीन 6 नहीं है ना, 7 है। ये 7 तो वो अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। पता क्या करोगे? ठीक है, इन्होंने कंपोनेंट्स बोले हैं ना, सर्किट नहीं बोला है। तो पहले ऐसे वायर बनाओगे, फिर ऑफ कंडीशन, फिर सर ऑफ में सिर्फ सर्कल भी बना सकते हैं। हाँ, या फिर ऐसे भी बना सकते हो। बल्ब पता ही है तुम लोगों को, यस सर। या फिर ऐसे भी बना सकते हो, ग्लोइंग। सेल पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव जरूर लिख लेना। ऑन कंडीशन पता है ना कैसे बनाओगे, स्विच। यस सर, क्लोज। फिर बैटरी, लेकिन बैटरी वैसे बनाओगे सात्विक, पता है कैसे? डॉट 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 सर डॉट दो सेल्स को रख, दो ओके सेल्स सर। को रख के। डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 दिख रहे हैं? डॉट 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 मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर। तो ये डॉट डॉट बोलते हैं कि 2 या तो उससे ये बीच में 3 4 5 भी हो सकती हैं। तो ये डॉट बताते हैं कि कितने भी हो सकते हैं बीच में, या सर नहीं भी। अनडिफाइंड। ओ नो, अनडिफाइंड नहीं है, सर कोई हमें पता नहीं डिफाइंड होगा तो वैल्यू। कैसे बताएंगे? सर को पता नहीं होगा तो कैसे माय बताएंगे? डियर, अगर कोई कहे 2 और मोर सेल्स, यस सर। तो 2 तो है ही मिनिमम, मोर का मतलब 3 4 5 6। अनडिफाइंड ना कहो, कोई डिफाइंड या कोई फाइनाइट वैल्यू जरूर होगी। ठीक है, इसका यस सबसे सर। बेहतरीन एग्जांपल है वो टेस्ला जी। सर टेस्ला, हाँ वो उसकी कंपनी है ना यूएस में, जो Cars की इलेक्ट्रिक कार्स company बनाता है। क्या यस नाम है सर उसका? सर। इलॉन मस्क। यस सर। इलॉन मस्क। सर टेस्ला की कार स्पेस पे भी ट्रैवल कर सकती है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। इलॉन मस्क ने एक टेस्ला कंपनी, से बोलो फन फैक्ट दे रहे हैं। हाँ टेस्ला कंपनी की जो बैटरी ऑपरेटेड कार्स हैं, उसमें पता क्या कॉन्सेप्ट उसने लगाया है? उसमें बहुत सारी बैटरीज हैं, गूगल करना क्लास के बाद कि टेस्ला कार यूजेस हाउ मेनी बैटरीज। ठीक है, कोई 200,000 बैटरीज आएंगी, बहुत बैटरीज छोटी छोटी हैं, सब की सब पता कैसे कनेक्टेड हैं? बैटरी के बैंक्स हैं कुछ कुछ सीरीज में, और वो बैंक्स आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। और उसने फिर कुछ वोल्टेज बना दी। मैंने अपनी साइंस कॉपी में बनाई थी ये सिंबल, दिखाऊं आपको? बताओ, ये देखो सर, अभी कैमरा स्विच करके दिखाता हूं। पास लेकर आओ। अच्छा अच्छा, गुड, सही है। ठीक, तो बैटरी बैंक्स हैं उस कार में, वो रिचार्जेबल बैटरीज हैं। ठीक है, मतलब कुछ किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी को रिचार्ज करना पड़ता है, मैंने उसकी बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है। तो पूरी ठीक, 100 करनी पड़ती है, तो कितना डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा? क्या क्या? सर पूरी 100 बैटरी करनी पड़ेगी ना गाड़ी की? 100 नहीं, बहुत बैटरीज है उसमें, कुछ 200,000 बैटरीज हैं, मतलब लाख बैटरीज हैं कुछ। चलो सर तो सेकंड। फिर गाड़ी के लिए स्विच भी तो चाहिए, स्विच ऐसे ऑफ कैसे चालू कोर्स यार, होती है? गाड़ी में ऐसे स्विच नहीं घुमानी पड़ती, टेस्ला में एक बटन है ऑन ऑफ का। इधर देखो, सेकंड, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन। इस सर्किट शोन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डायग्राम में। सर सिंबल्स पे। यस, सिंबल्स। बल्ब बना दोगे। ये बैटरी है, ये सेल है, जल्दी बताओ। सर सेल। सेल, वेरी सर गुड। ये सेल है। और पॉजिटिव नेगेटिव इसका दिख नहीं रहा है, चलो कोई नहीं, यहाँ पॉजिटिव मान लो। स्विच की कंडीशन बताओ, ऑन है या ऑफ? सर ऑफ। ऑफ, गुड। ऐसे बना के बस लिखोगे सब कुछ, स्विच, सेल, बल्ब। क्लियर? यस सर। थर्ड सर में क्या? इसका आंसर है कि सर सेफ्टी पिन अलाउ नहीं करी इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में। हाँ, इसलिए हमने ऑफ कंडीशन वाली स्विच बनाई। ठीक है, थर्ड में पढ़ो एक बार, इस फिगर को देखो कैसे सेल्स को प्लेस किया है। कह रहे हैं कि ड्रॉ लाइंस टू इंडिकेट हाउ विल यू कनेक्ट द टर्मिनल्स विद वायर्स टू मेक 4 बैटरीज, सॉरी टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स। तो एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, नो सर, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, और Yes, इसका sir. नेगेटिव किससे कनेक्ट करेंगे? सर सर दूसरे नीचे वाले पॉजिटिव से। हाँ, और इसका नेगेटिव
सर नीचे सर ऐसे तो वाले मैं- पॉजिटिव के से पॉजिटिव से। Positive तो से ये दो टर्मिनल्स फाइनल दिख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। negative, yes sir. कैसे कनेक्टेड हुई ये सेल्स, सीरीज में पैरेलल में? Series. वेरी सीरीज गुड। अगर ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 4 वोल्ट, टोटल वोल्टेज प्लस और सर माइनस के टोटल आएगी सर 9 9 voltage, 9 सबका voltage. सम। 9 वेरी वोल्टेज गुड। आएगी। नेक्स्ट फोर्थ में क्या कह रहे हैं? बल्ब इन द अच्छा सर्किट नहीं दिख रहा है, फिगर 14.23 पहले देख लो यार। सर्किट देख लिया सबने? जल्दी बताओ। सर मैं बताऊँ इसका आंसर क्या है? पहले सर्किट तो देखो, तुम ऐसा लग रहा है आंसर लिख सर कर देख बैठे हुए लिया। हो। Yes sir. देख लिया? याद रखना ये बैटरी है। क्या ये बैटरी है? डाउट होता है मुझे। ओ नो, बोलो सर क्यों? बैटरी है। The ओ battery है sir, क्योंकि ये अच्छा, this is the ये कैसे बैटरी बन गई? सेल्स को कभी ऐसे कंबाइन करके बैटरी बना सकते हो तुम? no sir, sir ये एवर तो एवर। positive है। ये सेल का क्या प्रॉपर कॉम्बिनेशन है? No sir. नो सर। बस, तो जब प्रॉपर सर बल्ब कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं, ग्लो नहीं हो रहा सर क्योंकि बिकॉज वन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल so that's why bulb is not glowing. यस इनफैक्ट आप सीधा ये भी बोल सकते हो, सिंस द बैटरी इज नॉट प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, as you can see the positive terminal of one cell is connected to positive terminal of another cell, hence the bulb will not glow. but पूछा क्या है, glow या not glow, या कुछ और पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन देख लो, कह रहे हैं कि कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अच्छा, डज नॉट ग्लो हमने तो कर लिया आइडेंटिफाई। Yes sir. तो नेसेसरी चेंज, क्या बदलाव करोगे कि सर्किट में बल्ब जले? क्या चेंज इंट्रोड्यूस करोगे? सर Sir, सर सेल सर एक सेल को सर सेल के पॉजिटिव को नेगेटिव सर बिकॉज सेल आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली सो सर दे आर ठीक है, दिव्या ने जो कहा सही है, सात्विक ने भी जो कहा, तुम जो कह रहे हो। देखो पॉजिटिव से एक के नेगेटिव से करो। हाँ, बेसिकली आप फ्लिप कर दो इस एक सेल को तो काम हो जाएगा। सर नो सर मैं राइट में सेल को फ्लिप करूंगा। ठीक है, किसी को भी कर सकते हो। नेम 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। OMG, बताओ 2 इफेक्ट्स क्या हैं? सर मैग्नेटिक इफेक्ट। Heating and magnetic. Sixth question, current is switched on through a wire. A compass needle kept nearby gets deflected from its north south position. Explain. North south position मतलब ये देखो, एक बार देख because लो। of its magnetic field. हाँ, good. Sir, because the wire will behave like a magnet, so When the the magnet compass will deflect to north and south position. हाँ जी, because when the electricity is passed through the wire, it creates a magnetic field around it. So that's why the needle of the compass deflected towards Deflects. north-south Sir, direction. मैंने बोला the सही wire चीज will है, act हाँ। as a magnet so that to the magnetic needle gets deflected to north and south position. हाँ, ये भी सही है। Whenever in this circuit we'll switch on the circuit, current will start flowing. The moment it starts flowing through the conductor, it will produce its magnetic field. This magnetic field will deflect Deflect the needle of the compass. from its north-south position. ठीक, Yes, sir. ये क्वेश्चन जरा देखो, थोड़े इंटरेस्टिंग है। बाकी आप लोग होमवर्क में ट्राई करना इसके, ठीक है, नोट कर लो। और ये बाकी आप लोग नोट कर लो। इसका बताओ यार, 13 का बहुत औसम क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार। फिगर देखो और 2 क्वेश्चंस हैं इसके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। In the circuit shown 14. मन में फिगर भी है सामने और 2 क्वेश्चंस पूछे इन्होंने, 13 का 1 और 2। सर प्राइवेट चार्ट में देना है क्या? नहीं, जो रेडी है मुझे बता देना। सर फर्स्ट का तो नो है। फर्स्ट का नो। सर फर्स्ट का नो सर है। लेकिन कौन सी बल्ब पूछी है? हाँ, Sir, bulb will not glow because switch सातवें is का- on position, so electric current will not क्योंकि pass through it. सर क्योंकि अच्छा। अगर ए बल्ब पूछी होगी तो सर उसका होगा Sir, यस सर first पहले वाले का वाले यस का होगा, try सर करो। पहले वाले का यस होगा। अच्छा, हाँ बोलो The जय। first वाले का, sir, the bulb will not glow because the switch is in off position and so it will not first allow is- electric current to pass through the bulbs. तो कोई बल्ब ग्लो करेगा, वो ये पूछ रहे हैं। एनी ऑफ द बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा कोई बल्ब? नहीं जलेगा सर।
तो कोई नहीं सर जलेगा। सर सर course. एक चलेगा, switch सर एक operation चलेगा। उसका क्या बात कर रहे हो allow नहीं करेगा pass सात्विक? होने को। एक सात्विक एक भी नहीं चलेगा यार, क्योंकि सर्किट यहाँ पे गैप है तो करंट को कंप्लीट पाथ मिला ही नहीं। कंप्लीट पाथ होता है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ओके द सर। बैटरी टू नेगेटिव, तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अब देखो मेन क्वेश्चन, जैसे हमने इसे क्लोज किया, सबको पता है करंट की डायरेक्शन, ठीक? करंट की डायरेक्शन पता है ना? सर पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, तो एरो से बना दिए। अब कह रहे हैं कि किस ऑर्डर में जलेंगे ये बल्ब। ऑर्डर मतलब CBA, सर CBA। सर Sure. CBA, यस सर सर 100 सर CBA। गलत, सरासर गलत। ये तीनों एक साथ जलेंगे, ये तीनों एक साथ जलेंगे। क्यों? ध्यान से सुनना। हमें इस क्वेश्चन में ये जो तीनों बल्ब्स गिवन है, जब कुछ नहीं गिवन है ना क्वेश्चन में इन बल्ब्स के अलग अलग बिहेवियर के बारे, तो हम ये मान के चलेंगे ये आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। सर ये आइडेंटिकल बल्ब्स का मतलब क्या है? भाई देखो, अगर तुम मार्केट जाके एक एलईडी का बल्ब लेकर आते हो, उसमें वॉट लिखा रहता है, ये 10 वॉट है या 15 वॉट है या 50 वॉट। वॉट क्या बताता है कि उसकी पावर रेटिंग क्या है, समझ रहे हो? जितनी ज्यादा पावर रेटिंग वाली लेकर आओगे उतना ज्यादा ग्लो करेगा, राइट? यस आइडेंटिकल से मेरा ये कहने का यहाँ मतलब है कि इन तीनों बल्ब्स की पावर रेटिंग सेम है, सेम। ओके, याद रखना, जब भी पावर रेटिंग मतलब सेम पावर रेटिंग वाले बल्ब्स आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, ये सीरीज में कनेक्टेड है बल्ब, क्योंकि एक बल्ब का एक टर्मिनल दूसरे बल्ब के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है, और इसका दूसरा तीसरे के। पता कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, याद रखना। सीरीज पैरेलल सिंपल कनेक्शन है। ये एक अप्लायंस है, ये एक अप्लायंस है, ये एक अप्लायंस है, 1 2 3। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के मिनिमम कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2। तो सीरीज कनेक्शन यही कहता है कि एक टर्मिनल का एक पॉइंट और दूसरे टर्मिनल के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट, दूसरे का दूसरा टर्मिनल इससे नहीं करना है, तब ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। इसका दूसरा तीसरे के पहले या किसी भी एक टर्मिनल से कनेक्ट करो, तो हम कहते हैं कि अच्छा ये तीनों सीरीज में है। अब तुमको इनको पैरेलल में करना है, पता क्या करना होगा? तीनों को अगर करना है, ये पॉइंट्स देखो जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू, इन सबको एक साथ कनेक्ट करो। ये पॉइंट्स देखो जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से। अब ये तीनों पैरेलल में है। सर ऐसे फीलिंग नहीं आ रही, ये देखो अब आएगी। यस सर अब आ रही है। यस सर। ये ब्लू वाले टर्मिनल्स हैं इनके, ये रेड वाले। मैंने सारे पिंक वाले को एक साथ, आई मीन आई फीलिंग पैरेलल। यस सर आई। पैरेलल में दोनों टर्मिनल से छेड़ मतलब उनको कनेक्ट करते हैं, सीरीज में बस एक। तो इसका आंसर क्या है? ऑल द 3 बल्ब्स विल ग्लो टुगेदर। ठीक है, मत बोलना सीबीए, कभी भी नहीं। बट क्यों? पता तुम लोगों ने सीबीए कह दिया, बट सच बात बताओ, क्या ये एक्चुअल डायरेक्शन है फ्लो की, करंट की? नो सर। नो सर, सर वो ना तो एबीसी चीजें दूसरा एक्चुअल Exactly. तो एग्जैक्टली, क्योंकि एक्चुअल करंट तो वो माइनस हाँ एक्चुअल तो करंट, एक्चुअल करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसके हिसाब से तो आंसर फिर एबीसी होगा। बट Yes, तुम्हारे sir. इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये करंट फ्लो वायर के हर एक पॉइंट पे बराबर रूप से शुरू होता है। ये नहीं कि अच्छा यहाँ पे ज्यादा करंट का प्रेशर है तो यहाँ ज्यादा फ्लो होगा और यहाँ पे आते आते कम हो जाएगा फ्लो। नहीं, सेम अमाउंट ऑफ करंट पूरे सर्किट पे फ्लो करता है। जब सेम करंट फ्लो कर रहा है तो अब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि 1 2 3 करके जलेंगे, तीनों एक साथ जलेंगे जब पूरे सर्किट में सेम करंट है। एक लास्ट Okay, क्वेश्चन sir. जाने से पहले तो ये में आएगा ना सर, पहले तो वहां से पास होके बी में जाएगा ना सर। ना, पास तो होकर आएगा। तुम्हें हायर क्लासेस में बताऊंगा। करंट की ना नोशन, करंट की ये होती है डेफिनेशन, क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर क्यों बोल रहा हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट कितनी जल्दी थोड़े समय में पास हो रहे हैं, मतलब मान लो 1 सेकंड में 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए, और दूसरी वायर में 1 सेकंड में मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स ही पास हुए, तो ऑब्वियसली करंट इसमें ज्यादा है, 1 सेकंड में 1 बिलियन जा रहे हैं। Yes. तो एक्चुअल में ये होता है करंट। तो करंट सीरीज में ना हमेशा कांस्टेंट होता है,
जितना ए बल्ब से जाएगा उतना ही बी सी से जाएगा, तो Okay, sir. करंट चेंज नहीं होता है सीरीज में, ये 10th में सर पढ़ोगे। हाँ, सर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये 7th क्लास की बुक में नहीं सर, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला हाँ किस टर्म में पूछ रहे हो? सर, साइंस की टर्म में। फोर्स के बहुत फॉर्मूलेज होते हैं। सर फ्रिक्शनल फोर्स का भी होता है? मेरे भाई फोर्स का बहुत अलग अलग रूप होता है, डिपेंड करता है तुम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। फोर्स की सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है, फॉर्मूला चेंज होता है फोर्स का। किस सिचुएशन में बताऊं फोर्स का फॉर्मूला, ये तो बोलो। वर्क के केस में, एक्सेलरेशन के केस में, वेट के केस में, अब ये सब टर्म्स तुम्हें नहीं पता है सर मेरे भाई। वेट से मास था ना? वेट अलग चीज होती है, वेट फोर्स होता है Okay, मेरे भाई। सर मैं फोर्स, रिप्रोडक्शन का मतलब बता दोगे? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, छोटा, ठीक है। आइडेंटिकल सर थैंक यू सर। और नॉन, पूरा आंसर सुना ही नहीं, और चलो थैंक यू, तुम जा सकते हो। दिख गई मैं अरे तुम नहीं, कितना क्यूरियस हो। सुनो ये क्वेश्चन, टाइम पास कर रहे हो तुम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कॉपर वायर ए बी, ठीक है, इस वायर से अगर पास कराओगे करंट, तो बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट अमंग ए बी सी डी। ध्यान से पढ़ो। सो सॉरी, एक मिनट इसको जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ आज, डोंट वरी अबाउट इट। किसी को जाना है तो जा सकते हैं। सर कोई बात नहीं, एक्सटेंड कर दो। अच्छा बताओ जब करंट पास करेगा ए बी वायर से तो क्या ऑप्शन सही होगा, या सारे सही होंगे, या कोई 3 सही होंगे, बताओ। सर सर 3 सही, 3 सही होंगे अच्छा सर, बी सी डी। ठीक है, बाकी लोग सब चुप हो गए, यस शांत हो सर, गए। ए सही होगा। ए सही होगा, पल्लव कह रहा है। ओके, क्या कह रहे हो दिव्या? Sir, मेरे ख्याल से सारे सही है। अरे ओके, सात्विक? सर हम्म, सर सिर्फ ए बी सही होगा। सिर्फ ए बी। ए और बी, ओके। चलो ठीक है, मैं आंसर बताता हूँ, बताओ। देखो कॉपर वायर है, मटेरियल इससे पता चल गया किस मटेरियल का यूज हुआ है यहाँ पे? सर मैग्नेटिक। कॉपर। ओ नो, मैग्नेट नहीं, कॉपर यार पल्लव, सर एल्यूमिनियम कॉपर नहीं। मैग्नेटिक, बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट्स नॉट अबाउट बेटर, इट्स अबाउट मटेरियल का तुम्हें नेचर पता चल गया। टंगस्टन नहीं है, नाइक्रोम नहीं है, ठीक है। अब नेचर से आप ये बोल सकते हो कि ये फ्यूज की तरह बिहेव नहीं करेगा, बोलो क्यों? कॉपर वायर को हम फ्यूज में नहीं यूज कर सकते, उसके लिए एक अलग तरह की वायर होती है, ठीक है, अलग तरह की वायर होती है। तो ऑप्शन डी गलत है। सर अलग तरह की कौन सी वायर होती है? एक एलॉय होता है मेटल का, मतलब 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके एक स्पेशल मटेरियल बनाते हैं, वो यूज होता है एज अ फ्यूज। गिव्स इलेक्ट्रिक शॉक? नहीं, बोलो क्यों? सर क्योंकि वो नहीं है, सर डैमेज किसी भी उसमें नहीं है। हाँ सर मतलब सर किसी भी वे में सर डैमेज नहीं है। अच्छा, अगर तुम इसे जूम करो तो ध्यान से देखो, ये इंसुलेटेड है, रेड कवरिंग है इसके ऊपर। गुड सात्विक, अच्छी ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर वाला कंडक्टर एक्सपोज्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दी है कि उसका मतलब आउटर पार्ट वियर एंड टियर है उसका? नहीं, ठीक। यस बिकम्स रेड हॉट, रेड हॉट कब होगा? जब हीटिंग एलिमेंट जैसे बिहेव करेगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होगा, लेंथ बहुत ज्यादा होगी। ऐसा भी नहीं हो, छोटा सा पीस है, ये भी गलत। रेड हॉट कब होगा? हीटिंग। सिर्फ ए सही है। हाँ, क्या कह रहे हो पल्लव? तो सही था। हाँ सिर्फ ए सही है, ठीक है। रेड हॉट मतलब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए याद रखो उसकी लेंथ बहुत होनी चाहिए हीटिंग एलिमेंट की, मटेरियल भी एकदम स्पेशल होना चाहिए, और बहुत करंट उससे पास होना चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो एक्सरसाइज के, और याद रखना इसका टेस्ट है कब? थर्सडे, सो डोंट टेक इट लाइटली।
I'll see you guys tomorrow. Take care. Okay, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.